हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले रीजनिंग का प्रश्न जो आपके एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी रिश्ते को साझा करते जो दिए गए शब्द युग में द्वारा साझा किया गया है। तो प्रामाणिक, प्रामाणिक का क्या है? अप्रामाणिक है, यानी कि रिश्ता क्या है? तो विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं। आवेगशील, आवेगशील का विलोम शब्द क्या होता है? तो सावधानी होता है, यानी कि हम लोग का ए गलत हो गया। ग्रहण का विलोम शब्द क्या होता है? तो त्याग होता है। तो हम लोग का ए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं। आज्ञाधीन का क्या हो जाएगा? दुराग्राही हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उस विकल्प का चयन करें जिसमें तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। इस तरह का प्रश्न आपको बनाने से पहले आप लोगों को कोड याद करना पड़ेगा। ए के लिए 1 होता है, एम के लिए 13, ओ के लिए कितना 15 हो जाता है, जेड के लिए 26, 1 से 26 तक होता है लेटर हम लोग का। उसी तरह से इसका कोड भी होता है, इसे आप लोग याद करिएगा। चलिए ए है तो 1 के लिए 1 होता है, यू के लिए 21 हो गया, यानी कि हम लोग का कितना बढ़ा? 20 बढ़ा। तो 20 देख लेते हैं। क्यू है 20, अगर क्यू में अगर 20 जोड़ेंगे यानी कि 17 में 20 अगर जोड़ेंगे, फिर 26 के बाद 1 से शुरू होगा, तो हम लोग को वाई नहीं आएगा, नहीं हम लोग का ए आएगा। इस तरह से हम लोग पहले ही अनुमानित अनुसार देख लिए। अब इस तरह का हमको नहीं सही हुआ, अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। तो टी से यू देख लेते हैं। टी का कितना होता है? 20 होता है, यू का 21 होता है, यानी कि 1 बढ़ा। तो यानी हम लोग वाई में 1 जोड़ के देख लेते हैं। वाई 1 कितना हो जाएगा? जेड, यानी कि 26 हो जाएगा, यानी जेड हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं भी जेड नहीं है, ये दोनों तरीका हम लोग का फेल कर गया। अब हम लोग तीसरा तरीका देखते हैं। बीच में से भी आप लोग का देखिए एम ए हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग में देखिए ए भी गलत हो गया है। तो ये चौथा तरीका भी हम लोग का गलत हो गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं। ये शब्द देखिए यहाँ दिया गया अवरोही क्रम में। देखिए यू का 21 होता है, टी का 20 होता है, एम का 15 होता है, यानी कि यू टी ओ एन एम में क्या दिया है? अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम में सजा दिया गया इसको। इसको भी हम लोग घटते क्रम में सजा कर देख लेते हैं, आता है कि नहीं हम लोग को। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई। उसके बाद हम लोग का आ जाएगा क्या? यू आ जाएगा। यू के बाद टी आ जाएगा। टी के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन में देख लेते हैं, कहीं वाई यू टी आ रहा है, हम लोग का ऑप्शन ए बी में आ रहा है, और वाई यू टी अभी सी में भी आ रहा है। तो हम लोग ए बी डी और ए हम लोग का भी गलत है। अब यू के बाद टी, टी के बाद हम लोग देख लेते हैं, तो क्यू आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्यू, यानी कि हम लोग को क्यू किस में आ रहा है? तो बी में आ रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। कौन सा हो जाएगा हम लोग का राइट है? यानी कि इसमें क्या है? तो अवरोही, यानी कि घटते क्रम में सजाया है। हम लोग 5 तरीकों से देख लिए, नहीं आया, लास्ट में हम लोग ये तरीका देखें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा? देखिए पी, पी का क्या होता है? कोड हम पहले बता चुके। कोड आप लोग याद कर लीजिए। पी का 16 होता है, ए का 1 हो जाता है, 1 है। जी का 7 होता है, 7 के लिए क्या दिया है? 49 दिया, यानी कि 7 का स्क्वायर दिया, यानी कि तीसरा नंबर का स्क्वायर कर दिया, यानी कि 49। ई का कितना दिया है? 5 दिया है। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं। पी का कितना होता है? 16 होता है। ए का 1 हो जाएगा, आर 18, यानी तीसरा नंबर पे स्क्वायर हुआ, यहाँ भी तीसरा 18 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा। टी के लिए कितना होता है? 20 होता है। देखिए 16 13 24 20 किस में है? 16 13 24 20, यानी कि हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा सी डी। डी में हम लोग को मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक विशिष्ट कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को किस भाषा में लिखा जाएगा? देखिए हम पहले बता चुके, कोड याद रखना बहुत जरूरी है। आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, यानी कि कितना हम लोग का बढ़ रहा है? 2 बढ़ा। कितना बढ़ा? 2। ई का 5 होता है, जेड का 20 होता है, तो कितना बढ़ा? तो 15 बढ़ा। कितना बढ़ा? 15। ई और जेड में कितना बढ़ा? 15 बढ़ा। ए और जी में कितना? देखिए आप लोग को सही से बतला देते हैं फिर से। देखिए पी का कितना होता, आर का कितना होता है? 18 होता है, और टी का 20 होता है, यानी कि कितना बढ़ा आप लोग का? तो 2 बढ़ा। ई का कितना होता है? 5 होता है, और जेड का 26 होता है, यानी जेड का 26 होता है, ई का 5, यानी कि प्लस 21 बढ़ा। कितना बढ़ा? 21 बढ़ा। ए का कितना होता है? 1 होता है, और जी का 7 होता है। कितना होता है? जी का 7 होता है, यानी कि आप लोग का कितना बढ़ा? तब प्लस 6 बढ़ा। कितना बढ़ा? 6 बढ़ा। चलिए देख लेते हैं। एस का 19 होता है। अब 3 हम लोग दे चुके हैं, अब बनाते हैं पी 16। 16 में कितना पहले बढ़ा? 2, यानी 16 2 18, हम लोग का 18, आर का 18 होता है, यानी कि हम लोग को आर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यू का कितना होता है? 21। और जोड़ना कितना है हम लोग को दूसरे नंबर पर?
तो हम लोग को जोड़ना है 21 जोड़ना है, 21 में 21 जोड़ना है, तो 21 में 5 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा, जेड आ जाएगा, यानी कि अब हम लोग को ए से शुरू होगा। तो 5 21 में से 5 घटा दीजिए 16 आ जाएगा, यानी कि हम लोग को 16 आ जाएगा, यानी पी का 16 हो जाता है, पी का 16 हो जाता है, आर पी आ गया। अब तीसरे नंबर ए से जी तक हम लोग चले थे, तो कितना बढ़ाए थे हम लोग, तो 6 बढ़ाए थे, 6 बढ़ाए थे, तो इसमें देख लेते एन का 14 हो जाता है, 14 में 6 बढ़ा लीजिए, तो यानी कि 20 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का टी आ जाए। आर पी टी पहले ऑप्शन में देख लेते हैं, कहीं अगर मैच कर जाता है। आर पी देखिए ऑप्शन हम लोग का सी में ही मैच कर रहा है, अदर में नहीं मैच कर रहा है, तो हम लोग यहीं से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते, आप लोग कोड याद कर लीजिए, ए से जेड तक मीनिंग लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिख लीजिए, और ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, तो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। असमान शब्द का चयन करना है। अहिंसा, शांति, सत्य, ये सभी देखिए तो पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है यानी कि सकारात्मक शब्द है। जबकि घृणा देखिए, घृणा करना नकारात्मक शब्द है, यानी कि हम लोग का नकारात्मक शब्द अलग है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, जो असमान है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ क्या आएगा हम लोग देखना है क्रम से। इसका नियम होता है, देखिए 11 और 13 क्या बढ़ा, 2 बढ़ा। 13 से 17 कितना बढ़ा, तो 4 बढ़ा। फिर इस 17 से 23 जोड़ लीजिए तो 6 बढ़ा आप लोग को। 23 से 31 कितना बढ़ा, तो 7 1 8 बढ़ा। तो आप लोग को क्रम पता लग रहा है कि 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, 6 8 बढ़ा। तो 8 बढ़ा तो हम लोग देख लेते हैं, देखिए 8 बढ़ा तो 10 बढ़ेगा, 10 तो 12 यहाँ बढ़ेगा, 12 तो 14 बढ़ेगा, 14 तो 16 बढ़ेगा, और 16 तो 18 बढ़ेगा। तो 8 3 11 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, और 2 8 1 9 9 1 10, यानी कि 101 आ जाएगा हम लोग का। यानी कि हम लोग का राइट आंसर कितना हो जाएगा 101, यानी कि ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक यानी वाट के स्थान पर आएगा। कहाँ है हम लोग का, यहाँ है। यहाँ क्या आएगा, तब पी के लिए कितना होता है 16 होता है, आर के लिए 18 होता है, यानी कि 2 बढ़ा। फिर 18 और टी कितना है 2 बढ़ा, फिर यहाँ भी हम लोग को 2 बढ़ाना है, 20 टी का 20 होता है, 20 से 2 22, यानी कि हम लोग को भी आ जाएगा, भी का कितना होता है 22 होता है। चलिए एल है, यहाँ भी एल है दूसरा नंबर पर, यहाँ भी दूसरा नंबर पर एल है, तो यहाँ भी दूसरा नंबर पर एल आना चाहिए। चलिए यहाँ तीसरा नंबर पर क्यू है, यहाँ एस है। क्यू का 17 होता है, एस का 19 होता है, यानी कि 2 बढ़ा। फिर एस का 19 होता है, यू का 21 होता है, यानी कि यहाँ भी 2 बढ़ा, यानी कि यू 21 में हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 23, डब्लू का 23 हो जाता है। तब भी एल डब्लू देख लेते हैं किसी ऑप्शन में आ रहा है इतना पर, तब भी एल डब्लू, भी आया यहाँ, भी यहाँ डब्लू आ गया, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हम लोग का, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करना आप लोग को। तो आकृति देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ एक लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 1 लाइन है, 2 लाइन है और 3 लाइन है, यहाँ 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है और 4 लाइन है। यहाँ देखिए 2 है, 3 है, यहाँ 4 लाइन, यहाँ तो 5 लाइन आना चाहिए ना। तो 5 लाइन किस में, इसमें तो एक ही है, 1 2 3 4 ही है, इसमें भी 4 ही है। इसमें देखिए हम लोग का 1 है यहाँ तक, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, यानी कि हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उस विकल्प का चयन करें जो चिन्ह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा हम लोग को। देखिए यहाँ 4 है, 16 है, 63 है। देखिए यहाँ 16 कैसे आ गया, 4 चौके 16, इसमें 4 से गुना किए 16 आ गया, 16 में 4 से गुना करेंगे तो 64 है, 16 चौके 64 है। आज 64 में 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 63 है। इसमें भी देख लेते कि क्या हम ये लोग का ये तरीका सही है। तो ये इसमें देख लेते तो 8 6 48, यानी कि 6 से गुना है, और यहाँ भी 6 से गुना कर ले। देखिए यहाँ 4 में इसमें गुना हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, और 1 माइनस हुआ लास्ट में, इसमें 6 से गुना हुआ 48 आया, 48 में 6 से गुना कर देते हैं, 8 6 48, 4 आ जाएगा, 6 6 24, यानी कि 28 आ जाएगा। 1 माइनस करना यानी कि 287 आ जाएगा, यानी कि हम लोग को आ गया ये, यानी कि ये हम लोग का नियम सही है। यानी कि यहाँ भी देख लेते हैं 35 कैसे, 7 में 5 से यहाँ गुना किया गया है, तब 35 में भी 5 से हम लोग गुना करेंगे, तब 5 25 हासिल 2 पंतिया 15 2 17, 175 आया। 1 माइनस करके लिखना है, यानी कि 174 लिखना है, ऑप्शन में है हम लोग का। तो देखिए 174 है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी 174। यहाँ कितना आ जाएगा 174 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। राम एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता, मान लेते हैं कि यहाँ एक बिंदु है और राम यहाँ से प्रारंभ करता है, वह 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। हम पहले बता देते हैं, ऊपर की ओर उत्तर होता है, क्या होता है उत्तर हो जाता है, नीचे की ओर दक्षिण हो जाता है, इस तरफ पूर्व हो जाता है, क्या हो जाता है पूर्व हो जाता है,
और इस तरफ क्या हो जाता है, दक्षिण पश्चिम हो जाता है। आप लोग का क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। इस तरह से आप लोग याद रखें, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूर्व और इस तरफ पश्चिम होता है। चलिए, और क्या बोला है कि 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यहाँ मान लीजिए कि बिंदु और यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चला और फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर चले हैं, उतना से थोड़ा अधिक चले थे 8 किलोमीटर। और पूर्व की ओर, पूर्व हम बता चुके इधर है। चलिए 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ 6 है यानी इससे कम चलना है हम लोग को, तो 4 किलोमीटर चलते हैं। और दक्षिण में यहाँ है और यहाँ से दक्षिण नीचे की ओर हो जाएगा हम लोग को। चलिए 4 किलोमीटर चल कर चलते हैं, फिर वो पश्चिम की ओर मुड़कर, पश्चिम यहाँ से पश्चिम किधर है, इधर इस तरफ है। और कितना, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलना है। यहाँ 8 है इतना बड़ा, तो इससे छोटा हम लोग को लेना है, यानी कि 6 हम लोग को पश्चिम की ओर चले, यहाँ पहुँचे। और यहाँ पहुँचते हैं, किलोमीटर चलते हैं। राम अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में अभी है, तो देखिए बता चुके, इस तरफ पूरब है, इस तरफ उत्तर है, यानी कि बीच में है, यानी कि उत्तर पूर्व में। किस में, उत्तर पूर्व में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इसमें बताया जा रहा है कि 5 सदस्य KLMNO एक परिवार में है, उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा, इनमें से कोई एक शादीशुदा है, वो अविवाहित है और के का भाई है। के का भाई कौन है, ओ है। के का भाई कौन है, ओ है, भाई है। और कॉमा दे देते हैं, भाई बहन के बीच में कॉमा दे देते हैं हम लोग, नियम है। के का भाई बनाने का अपना नियम है। और एन ओ का बहन है, एन जो है ना ओ का बहन है, एन जो है ओ का बहन है, यानी कि एन बहन हो गया, कॉमा देना बीच में। चलिए ये हो गया हम लोग का। एम एकमात्र विवाहित महिला है, एम जो है ना एक विवाहित महिला है। और एन की माँ है, एन है, एन की माँ कौन हो जाएगी, तो एन की माँ एम हो जाएगी, कौन हो जाएगी, एम हो जाएगी। क्या हो जाएगी हम लोग का, एम। एम क्या हो जाएगी, एन की माँ हो जाएगी। और एल और ओ समूह में मात्र 2 पुरुष हैं। एल और ओ कौन है, एल और ओ, एल और ओ तो पहले से पुरुष है और एल भी जो है पुरुष है। तो ये मात्र 2 पुरुष है और के पिता हैं। तो के का पिता कौन हो जाएगा, देखिए माता तो आ गई, तब पिता भी होना चाहिए ना। विवाहित तो अगर जोड़ा है, तो विवाहित में एक महिला है, तो महिला है तो इसका पति भी होंगे, यानी कि एल हो जाएगा पति, एम का पति। अब पूछा जा रहा है प्रश्न में कि के पिता कौन है, के पिता कौन है, ये सभी भाई बहन है। तो ये माता है, तो एल कौन हो जाएगा, पिता, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। आयकर दाता, कर्मचारी, पुरुष, ये सब क्या है, तो आयकर दाता। देखिए कुछ आयकर दाता, ये आयकर दाता हो गया, कर्मचारी हो गए, कुछ आयकरदाता क्या होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं। क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो आय देते हैं। और कुछ पुरुष और कुछ आयकरदाता भी होते हैं, पुरुष होते हैं जो आय देते हैं, और कुछ कर्मचारी भी होते हैं। यानी कि हम लोग का इस तरह का फिगर बनने वाला है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसे बहुत ही आसान ये प्रश्न है। देखिए कथन दिया कि कुछ टोपी शर्ट है, कुछ शर्ट कोट है। इस तरह से आप लोग फिगर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, और नहीं तो बहुत ही आसान तरीका से हम लोग इसे बना सकते हैं। आप चाहते हैं तो बना लीजिए। कुछ टोपी क्या है, तो कुछ टोपी शर्ट है, कुछ शर्ट क्या है, तो कोट है। क्या है, कोट है। चलिए कुछ कोट, कोई कोट टोप नहीं है। देखिए अब निष्कर्ष दिया है कि कोई कोट टोपी नहीं है, तो जब भी अफर्मेटिव यानी कि सभी सकारात्मक दिया है ऊपर में, कथन में अगर सकारात्मक रहे और निष्कर्ष अगर नकारात्मक बोले तो उसको ऐसे ही देखकर आप लोग काट दीजिए। कोई कोट शर्ट नहीं, देखिए नकारात्मक बोला, हम लोग का कथन में क्या सकारात्मक है, यहाँ ऐसे ही काट दीजिए। नकारात्मक दिखिए और काट दीजिए। प्रश्न में अगर कथन में अगर सकारात्मक है तब ही। देखिए कुछ कोट टोपी है, कुछ कोट टोपी है। देखिए कोट और टोपी में कुछ संबंध है किसी भी प्रकार का, तो नहीं है। तो ये भी हम लोग का गलत हो गया, यानी कि हम लोग का 1 2 3 और तीनों गलत हो गया। तो क्या हम लोग दे देंगे कि 1 2 और 3 इनमें से कुछ कोई नहीं, नहीं। देखिए यहाँ नहीं आ जाए, यानी कि एक नकारात्मक निष्कर्ष अगर सभी गलत है या कोई भी गलत हो, 2 निष्कर्ष आप यदि गलत है और जिसमें से एक निगेटिव है और एक अफर्मेटिव है और दोनों का मिलता है, जैसे कोट और टोपी है। कोट और टोपी किसमें है, कोट और टोपी देखिए किसमें है, एक और थर्ड में कोट और टोपी है। एक सकारात्मक है, ये सकारात्मक है और ये नकारात्मक है। तब ये क्या कैसा केस बनेगा, तो आइदर का केस बनेगा। किसका बनेगा, आइदर का केस, आइदर का केस बनेगा। तो आइदर में हमको लोग कैसे लिखते हैं, या तो एक या तो थर्ड, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। देखिए और मान लेते कि हम लोग का
सेकंड नंबर सही रहता है, मान लेते। और ए हम लोग का नकारात्मक था, ए हम लोग का सकारात्मक था, तो हम लोग बोल सकते थे कि सेकंड सही है और एक या थर्ड अनुसरण करते हैं। तो हम लोग का ए भी गलत हो गया है, ए भी गलत, यानी कि हम लोग का सब गलत है। और देखिए, एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है और दोनों गलत है, तो दोनों का मैच करता कोट और टोपी, कोट और टोपी, तो आइदर का केस बनता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एक या थर्ड। चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, तो किस में है, तो हम लोग का सी ऑप्शन में है, एक या थर्ड, ये आइदर का केस बनता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। पीयूष, गोपी, पीयूष, मोहन, राहुल, श्रेया और मोनिका एक ही पंक्ति में बैठे हैं। श्रेया और मोनिका केंद्र में बैठी है। देखिए, श्रेया है और मोनिका, श्रेया है और मोनिका है, मोनिका है, कहाँ बैठी हुई है, केंद्र यानी कि सेंटर पर, यानी कि दोनों बीच में बैठी है। 6 लोग हैं, यानी कि 6 लोग हैं, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 लोग हैं और 2 लोग सेंटर में बैठे हुए, यानी कि हम लोग का 2 लोग इधर बैठेंगे और 2 लोग इधर बैठेंगे, तब ना ये दोनों सेंटर में रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गोपी पीयूष के किनारे बैठा है, गोपी और पीयूष किनारे पर बैठा है, यहाँ गोपी है और यहाँ पीयूष है, किनारे पर दोनों बैठा हुआ है, यानी कि किनारे पर हो गया। चलिए, मोहन गोपी के बाईं ओर है, मोहन जो है ना गोपी के बाईं ओर, गोपी के बाईं ओर इधर आ जाएगा, तो इधर कोई नहीं बैठा हुआ है, यानी कि हम लोग को यहाँ गोपी नहीं बैठेगा, नहीं यहाँ गोपी बैठेगा और यहाँ कौन बैठ जाएगा, तब पीयूष बैठेगा। हम लोग का यहीं आगे वाला कथन कहता है, उसके अनुसार गोपी यहाँ बैठा हुआ है और गोपी के बाएं ओर इधर हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा गोपी के, तो कौन बैठा है, तो मोहन बैठा हुआ है। कौन बैठा है, मोहन। चलिए, मोहन बाईं ओर बैठा है, पीयूष के दाहिनी ओर कौन बैठा, पीयूष यहाँ बैठ गया, तब पीयूष के बाएं इधर हो गया, दाएं इधर हो गया, तो दाएं ओर अभी कोई बैठा नहीं है, तब देख लेते हैं कौन सा बच गया, राहुल बच गया हम लोग का, तो राहुल यहाँ बैठा हुआ है, यानी कि राहुल है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। इस तरह से आप लोग बनाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए आकृति में कागज के एक टुकड़े का मोड़ने का क्रम और काटने का ढंग दिखाए गए, यह कागज खोलने का कैसा दिखाई देगा। देखिए, पहले इसमें मोड़ा गया, ऐसे मोड़ा गया और इस तरह से एक में कर दिया गया, फिर मोड़कर आधा कर दिया गया मोड़कर। तो देखिए, ये भी पहले तो ये पूरा होगा, इतना पूरा होगा, और देखिए इतना कटिंग है तो इस तरफ भी कटिंग आ जाएगा, और एक यहाँ है तो यहाँ भी एक आ जाएगा, यानी कि हम लोग का एक और एक इस तरह से बन जाएगा, और इधर भी कटिंग आ जाएगा आप लोग का, इधर और इधर। चलिए, एक पलट कर एक ऐसा बना लेगा, फिर इधर भी बना लेगा, यानी कि एक यहाँ ऐसे बन जाएगा हम लोग का, इस तरह से बन जाएगा। देखिए, बीच में भी इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, तो हम लोग का 3 कटिंग ऊपर है, 3 कटिंग इधर है, 1 2 3 इधर भी है, और किस में है, इसमें भी है, और देख लेते हैं यहाँ 2 ही है, यहाँ इस तरह, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए। इस तरह का हम लोग का बनने वाला फिगर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। प्रश्न कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है आप लोग को। इस फिगर है, आप फिगर में इस फिगर को घुमाने की अनुमति आप नहीं है, इसी तरह का प्रश्न बनना चाहिए। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में। देखिए, इस तरह से हम लोग को चाहिए, पहले सीधा चाहिए फिर नीचे की ओर, तो सीधा चाहिए नीचे की ओर तो मिला, फिर ऊपर की ओर मिला, फिर सीधा यहाँ हो जा रहा है, तो ये हम लोग का नहीं हो जाएगा। देखिए, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए, यहाँ ये बन रहा है, देखिए ये है, नीचे की ओर है, ऊपर गया, फिर डाउन है, फिर ऊपर जाकर सीधा है। देखिए, इसमें डाउन है, ऊपर गया, डाउन है, फिर सीधा हो गया, यानी कि हम लोग को मैच किस में कर रहा है, ऑप्शन डी में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिबिंब बताना, दिए गए दर्पण के चित्र के अनुसार पिक्की पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए, यहाँ प्रतिबिंब रखा गया है, तो इससे पलट दीजिए, एन पलटेगा तो उस इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा हम लोग का, पलट कर इस तरह से हो जाएगा हम लोग का। चलिए नेक्स्ट 5 को पलट देते हैं, तो इस तरह का 5 हम लोग का हो जाएगा, जी हो जाएगा इस तरह से हम लोग का, यानी कि हम लोग देख लेते हैं, इस तरह का हम लोग का एन हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। 5 भी देखिए पलटा हुआ है, ये तो हम लोग को ऊपर चल गया, ये गलत हो गया। ये देखिए एन तो नहीं दिया है, तो हम लोग का ए और डी में मैच कर रहा है, तो और आगे देख लेते हैं हम लोग। तो जी हम लोग का, जी दोनों का सही है जी। देखिए, एम पलटेगा तो इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आएगा। आर देखते हैं, आर भी ठीक है, आर देखिए यहाँ नीचे में कर दिया है, नीचे में नहीं होगा, यानी कि पलट जाएगा, तो इस तरह से हम लोग का बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रतिबिंब देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न।
एक ही पासे के 4 अलग-अलग स्थितियाँ दिखाई गई है। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। देखिए 5 के विपरीत फलक पर करा, 5 को हम ले लेते हैं और क्लॉकवाइज़ यानी कि घड़ी की दिशा की ओर हम लोग, घड़ी की दिशा इस तरह से चलता है, इस तरह से हम लोग को चलना है। तो 5 है, 5 में चलते हैं तो 5 के बाद कितना आता है 3। आप लोग यहाँ से भी 3 रख सकते हैं, यहाँ से 3 रखकर यहाँ कहीं भी से 3 रखकर चल सकते हैं। यहाँ 3 रख लेते हैं, 3 के बाद 2 आ गया। 2 हम लोग इस तरह एंटी क्लॉकवाइज़ यानी कि घड़ी की दिशा में चलेंगे। चलिए और 5 कहाँ है? तो इसमें 5 है। तो 5 के बाद क्लॉकवाइज़ में ही देखेंगे तो 2 है, 2 के बाद यहाँ 2 है और 2 के बाद यहाँ 6 है, तो 2 के बाद यहाँ 6 आ जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं 5 है, इसमें भी है, तो 5 है तो 5 के बाद क्या 1 आया, 1 आया है और उसके बाद 3 आया, यानी कि ये यहाँ 1 रखते हैं, 1 के बाद 3 आया, यानी कि हम लोग का सही है। और देखिए 3 के लिए कितना हो गया 6 हो गया, 2 के लिए उल्टा 1 हो गया, 5 के लिए क्या हो जाएगा इसके लिए? तो 5 के लिए हम लोग का 4 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर प्रश्न में आप लोग बनाने के क्रम में आप 5 ही क्यों लिए हैं? आप 3 भी ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग 3 लेंगे, लेकिन देखिए 3 इसमें भी शामिल है और इसमें शामिल है। देखिए और 3 में यहाँ 1 और 5 है, यहाँ 5 है और 2 है। 1 तो 5 ऐसे ही हो गया, 1 और 2 है, यानी कि हम लोग को 3 गो यहाँ मैचे कर रहा है। कम से कम हम लोग को 4 गो आ जाएगा, 2 में इसमें भी 2 अलग आता, 3 के अलावा इसमें भी 3 के अलावा 2 अलग आता, तो हम लोग को आसानी से निकालने में आसानी होता है। इस तरह से आप लोग भी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। देखिए, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार देखना है तो वीईआर तीनों में, चारों में है। वीईआर उसके बाद देख लेते हैं ए है, यहाँ डी है, यहाँ एन है, यहाँ टी है, यानी कि हम लोग पहले ए को देख लेते हैं। पहले ए आता है तो पहले ए देख लेते हैं। ए के बाद एन है, इसमें सी है, यानी कि हम लोग का 1 पहले आ जाएगा, उसके बाद कौन-सा आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद देखिए आर के बाद यहाँ डी है, यहाँ एन है, यहाँ टी है, यानी कि सबसे छोटा भी डी है, तो यानी कि 4 नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 और 5 देखना है तो एन एन है यहाँ और यहाँ टी है। तो हम लोग का एन सबसे छोटा टी से, तो यानी कि 3 आ जाएगा, उसके बाद हम लोग को 5 आ जाएगा। यानी कि 1, 2, 4, 3, 5 किसमें 1, 2, 4, 3, 5 किसमें है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का बी में आ रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए, माइक्रोन दिया, मीटर दिया, मिलीमीटर दिया है, किलोमीटर दिया, सेंटीमीटर दिया है। पूछ रहा है कि अर्थपूर्ण के क्रम में व्यवस्थित करना, इसका क्रम भी में व्यवस्थित करना था, सबसे छोटा कौन हो जाएगा? तो हम लोग का 1 नंबर हो जाएगा माइक्रोन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? मिलीमीटर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा? तो सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का मीटर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को किलोमीटर हो जाएगा, उसके बाद सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? हम लोग को मील हो जाएगा। ऑप्शन किसमें? 1, 4, 6, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 3, यानी कि हम लोग का ऑप्शन बी में है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग जान भी लेते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितना माइक्रोन होता है? तो 1000 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 1000 माइक्रोन होता है। और जान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाता है? 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर हो जाता है? तो 1 सेंटीमीटर में हम लोग का 10 मिलीमीटर होता है। कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर में। और जान लेते तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाता है? तो 100 सेंटीमीटर हो जाता है। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? तो 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा 1 किलोमीटर में। और एक पूछा जाए कि 1 मील में कितना किलोमीटर हो जाएगा? तो इसका हो जाता है वो 1.6 पॉइंट समथिंग किलोमीटर हो जाता है। 1 मील में किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए इतना ही था। चलिए जय हिंद।